नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 11 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है रचनाएं। आज के इस वीडियो में हम रचनाएं के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं अब हम जिस त्रिभुज की रचना करेंगे वो हमारे दिए गए त्रिभुज से छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें जो त्रिभुज की संगत भुजाओं का गुना दिया हुआ है अर्थात स्केल गुणक दिया हुआ है, वो दर्शा रहा है कि हम जो त्रिभुज की रचना करेंगे वो हमारे दिए गए त्रिभुज से छोटा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न के हल की ओर। हल में जैसा कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले हम एक त्रिभुज की रचना करेंगे जिसकी भुजाओं का माप हमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ये हमने रचना करी है एक त्रिभुज की जो कि है ABC, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि भुजाओं का माप हमने लिया है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अब हमें एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो चलिए शुरू करते हैं अन्य त्रिभुज की रचना। तो रचना में जैसा कि आप सब जानते हैं, हम रचना के साथ साथ रचना के चरण भी लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा इस रचना में जो सबसे पहला चरण होगा वो होगा BC से शीर्ष A की दूसरी ओर न्यूनकोण बनाती हुई एक किरण BX खींचिए। यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पर BC से शीर्ष A की दूसरी ओर एक किरण BX खींचेंगे जो कि न्यूनकोण बना रही होगी। ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमने खींचा किरण BX। इसके बाद हमारा जो अगला चरण होगा वो होगा BX पर 3 बिंदु B1, B2 और B3 इस प्रकार अंकित कीजिए कि B1 बराबर हो B1 B2 के, B1 B2 बराबर हो B2 B3 के। यहाँ पर हमने 3 बिंदु क्यों लिया है आप सबको अच्छी तरह पता होगा। 3 बिंदु हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर हमें जो स्केल गुणक दिया होता है उसमें हम जो बड़ी संख्या होती है उतनी बिंदुओं का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब हम किरण BX पर इन 3 बिंदुओं को अंकित करते हैं। इन 3 बिंदुओं को हम अंकित करेंगे प्रकार का प्रयोग करके। प्रकार को हम B पर रखेंगे और 3 चाप खींचेंगे जो कि दर्शा रही होगी हमारे 3 बिंदुओं को कुछ इस प्रकार से, जिसे हम यहाँ पर नाम दे दे रहे हैं B1, B2 और B3। और यह तीनों बिंदु बराबर दूरी पर होनी चाहिए, जिससे कि हमें प्राप्त होगा कि B1 बराबर है B1 B2 के, B1 B2 बराबर है B2 B3 के। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले चरण की ओर। हमारा अगला चरण कहता है B3C मिलाइए और B2 से होकर जाने वाली B3C के समांतर एक रेखा BC को C' पर प्रतिच्छेद करती हुई खींचिए। तो यहाँ पर अब हम B3 को C से मिलाएंगे कुछ इस तरह से। इसके बाद हम B2 से एक समांतर रेखा बनाएंगे B3C के, जो कि रेखा BC को प्रतिच्छेद कर रही होगी C' पर। तो चलिए अब हम यहाँ पर बनाएंगे B2 पर एक समांतर रेखा B3C की। अब आप सोच रहे होंगे कि B2 हमने क्यों लिया है। B2 हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमें जो हमारा स्केल गुणक दिया गया है वो है 2/3 और 2/3 में 2 और 3 में से 2 छोटी है। तो यहाँ पर हमारी जो छोटी संख्या होती है उस बिंदु का प्रयोग करके हम एक समांतर रेखा खींचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं समांतर रेखा खींचने की रचना। समांतर रेखा खींचना आप सब सीख गए होंगे। सबसे पहले हम प्रकार को B3 पर रखकर उसके कोण का माप लेते हैं और बिल्कुल उसी माप का कोण हम B2 पे बनाते हैं कुछ इस प्रकार से।
इसके बाद वह कोण किरण BX को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही होगी उसका माप लेकर बिल्कुल उतनी ही माप का चाप अब हम B2 किरण BX को जहाँ प्रतिच्छेद कर रही होगी वहाँ पर प्रकाश को रखकर खींचेंगे और उसके बाद हम उनके प्रतिच्छेद को मिला देंगे B2 से, जो कि रेखा BC को प्रतिच्छेद कर रही होगी C डैश पर। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले चरण की ओर। हमारा अगला चरण कहता है C डैश से होकर जाने वाली CA के समांतर एक रेखा BA को A डैश पर प्रतिच्छेद करती हुई खींचिए। यानी कि अब हमें CA के समांतर एक रेखा खींचनी है C डैश से होकर जाने वाली, जो कि BA को प्रतिच्छेद करेगी A डैश पर। तो चलिए अब हम C डैश पर एक समांतर रेखा खींचते हैं AC के। सबसे पहले हम कोण का माप लेंगे, उसके बाद एक सीधी रेखा से C डैश उन चाप का प्रतिच्छेद और AB को मिला देंगे। वह समांतर रेखा AB को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही होगी उसे हम नाम दे देंगे A डैश। यह कार्य करने के बाद आपको यहाँ प्राप्त होगा कि यहाँ एक और त्रिभुज बन रहा है, जो कि है A डैश B C डैश, और यही त्रिभुज A डैश B C डैश हमारा अभिष्ट त्रिभुज है। तो इस तरह हमने एक अन्य त्रिभुज की रचना की जो कि हमारे दिए गए त्रिभुज से छोटा है, अर्थात जिसका स्केल गुणक था 2/3। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज के संगत भुजाओं की 7/5 गुनी है। इस प्रश्न में हमें सबसे पहले एक त्रिभुज की रचना करनी है और फिर एक और त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं हमारे दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी है। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं होंगी 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। ये हमने बनाया त्रिभुज ABC जिसकी भुजाएं हैं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। अब हमें रचना करनी है एक अन्य त्रिभुज की जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। 7/5 गुनी हो, इससे आपको समझ आ रहा होगा कि हम जो त्रिभुज की रचना करेंगे वो हमारे दिए गए त्रिभुज से बड़ी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अन्य त्रिभुज की रचना। इस रचना में हमारा जो सबसे पहला चरण होगा वो होगा BC से शीर्ष A की दूसरी ओर न्यून कोण बनाती हुई किरण BX खींचिए। चलिए अब हम किरण BX खींचते हैं। ये हमने खींचा BC से किरण BX जो कि शीर्ष A की दूसरी ओर न्यून कोण बना रही है। इसके बाद हमारा अगला चरण कहता है BX पर 7 बिंदु D1, D2, D3, D4, D5, D6 और D7 इस प्रकार अंकित कीजिए कि B1 बराबर हो B1 B2 के, B1 B2 बराबर हो B2 B3 के, B2 B3 बराबर हो B3 B4 के, B3 B4 बराबर हो B4 B5 के, B4 B5 बराबर हो B5 B6 के और B5 B6 बराबर हो B6 B7 के। तो चलिए अब हम किरण BX पर अंकित करते हैं 7 बिंदुओं को। ये हमने अंकित किया 7 बिंदुओं को जो कि हैं B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B7। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले चरण की ओर। हमारा अगला चरण कहता है B5 पांचवा बिंदु को C से मिलाइए और B7 से होकर जाने वाले B5C के समांतर एक रेखा बढ़ाए गए रेखाखंड BC को C डैश पर प्रतिच्छेद करती हुई खींचिए। यानी कि अब हमें जो रचना करनी है उस चरण में हमें BC को बढ़ाना होगा कुछ इस प्रकार से। इसके बाद हम B5 को मिलाएंगे C से। B5 को हम C से क्यों मिला रहे हैं आप सबको पता होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें जो स्केल गुणक दिया हुआ है वो है 7/5, जिसमें कि 7 और 5 में जो छोटी संख्या है वो है 5। तो यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं जो छोटी संख्या होती है। तो यहाँ हम प्रयोग कर रहे हैं 5वें बिंदु का जो कि है B5। अब हम B5C के समांतर एक रेखा खींचेंगे B7 से जो कि हमारे बढ़ाए गए रेखाखंड BC को प्रतिच्छेद कर रही होगी C डैश पर।
तो चलिए अब हम समांतर रेखा खींचते हैं B5C के। समांतर रेखा खींचना आप सबको आ गया होगा अच्छी तरह से। कुछ इस प्रकार से हम समांतर रेखा खींचते हैं जो कि रेखाखंड BC को प्रतिच्छेद कर रही है C डैश पर। इसके बाद हमारा अगला चरण कहता है C डैश से होकर जाने वाली CA के समांतर एक रेखा बढ़ाए गए रेखाखंड BA को A डैश पर प्रतिच्छेद करते हुए खींचिए। यानी कि अब इस रचना के चरण में हम सबसे पहले रेखाखंड BA को बढ़ाएंगे कुछ इस प्रकार से। इसके बाद हम एक समांतर रेखा खींचेंगे CA के C डैश पर। तो चलिए एक समांतर रेखा खींचते हैं CA के कुछ इस प्रकार से। ये हमने खींचा समांतर रेखा CA के C डैश पर जो कि बढ़ाए गए रेखाखंड AB को प्रतिच्छेद कर रही है A डैश पर। जब आप यह रचना कर लेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि एक त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है जो कि है A डैश B C डैश, और यही त्रिभुज A डैश B C डैश हमारा अभिष्ट त्रिभुज है। तो इस तरह हमने एक और अन्य त्रिभुज की रचना की जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज के संगत भुजाओं की 7/5 गुनी है। इस तरह आप और भी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इस तरह के और भी प्रश्न आपको आपकी NCERT पुस्तक में मिल जाएंगे जिन्हें आप जरूर से हल करें। आज के इस वीडियो में हमने सीखा प्रैक्टिस क्वेश्चन। धन्यवाद।